एक तो पत्थर की लकीर होती है, एक रेत की लकीर होती है और तीसरी पानी की लकीर होती है। जो दुष्ट होता है उसके हृदय में किसी की भी बात ऐसे खिंच जाती है जैसे पत्थर की लकीर। जो काला नाग होता है, यदि बातें कहू को न कहू पांव छुए जाए तो आंखों में उसकी फोटो बसा लेता है, फिर उसका पीछा करता है दिन और रात। वो प्रतिशोध की भावना से भरा रहता है। तो ऐसा मनुष्य कभी संत नहीं बन सकता। जोर से बजाओ करो, बात समझ में आओगे। पत्थर की लकीर किसी की बात न लग जाए। दूसरी होती है, ये ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है। दूसरी होती है रेत की, मिट्टी की। जैसे जमुना जी को रेती है, वहां बालक ने खेलता में एक लकीर बनाए दी। वो तब तक दिखेगी जब तक हवा ना आए रही। न कितौते हवा को झोंका आयो है, सोई मिट गई। कह चलो भैया प्रधान जी कह रहे हैं, अब कोई बात ना हैगो सो हैगो है, अब धूल डारो और होरी है गई है। तो न कऊ बड़े बूढ़े ने कह दी, कऊ सरपंच ने प्रधान ने कह दी, तो ठीक है भैया, वो मनुष्य है। पहला व्यक्ति दुष्ट है। बाकी ले चाहे कोई प्रधान जी आ जाओ, चाहे प्रधान जी को बाप आ जाओ है, वो तो जो कह दो भैया मैंने तो ठान लिए चाहे बिक जाए मेरे एक बीघा, पर जाए ऐसो कर दूंगो नरगा है, जिंदगी में भूल जाओ। तो वो दुष्ट आदमी है, वो इंसान नहीं है। इंसान के रूप में कोई राक्षस आए हुआ है, जिसके हृदय पे पत्थर की लकीर की तरह काऊ की बात खिंचे जाए। तो पत्थर की लकीर को मतलब है कि मिटेगी नहीं पर टूट भले ही जाए है, पत्थर टूट भले ही जाए पर अच्छा ऐसा आदमी का वो सजा भी दे दे तो वो संतुष्ट थोड़ी होता है। वो बात वाकई दिल में से निकलती नहीं है। वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो राक्षस है। मनुष्य वो है कि भैया है तो इंसान नहीं, भाई बुरी तो नहीं लगी है, पर अब प्रधान जी कह रहे हैं तो चलो कोई बात ना है, सोई गले लग गए, हाथ मिला लो और मिटा दे। प्यार है वो आपस में, वो मनुष्य है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो संसार में भटकावे उससे द्वेष तो मत करना, बैर तो मत करना, पर ऐसे व्यक्ति का ज्यादा साथ भी मत करना। थोड़ा सा मेल मिलाप करके फिर भैया राम राम सा के राम राम सा है ना, थोड़ा सा। हाँ, चुक बाग ऐसा नियम है कि केला को पेड़ और बेरिया को पेड़ यदि पास पास लगा दो जाए तो बेरिया को तो कछू ना बिगड़ रो, पर वह केला की पत्ता बेचारे हैं कैसे आ जाएंगे। तो जो बेरिया के पेड़ हतकाएं, बिनते ने थोड़ी सी दूरी पे अपनो निवास स्थान अपनो, अब आप लोग कह रहे होंगे गुरुजी तुमन तो कह दे कि दूर बनावे, हमारा तो घर बिल्कुल बगल में बैठी है, अब जाए तो कहाँ जाए, रहनो वहीं खाए, सब कछु वही है। और कोई भी काम होगा तो आपस में ब्याह शादी सब वही करने हैं। बाको बस एक छोटा सा उपाय भीतर से भगवान से ये कह के रखा करो कि दुनिया में कछु दिना जीवनो कहा करनो काउते है, समय पे राम राम कर लो, बात बने तो ठीक है, पर दूर जो है थोड़े से बने रहो, हार में बने रहो, खेत में बने रहो। क्योंकि मल्लन को मल्ल घनेरे और घर ना है तो बाहर बोते रे, बाय तो ठीक करे वारो कोई न बाको बाप काऊ न काऊ दिना आ जाएगो है। हमारे यूपी में बड़े 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 साहब जिनके मारे दूब जलती थी, जिनके मारे हैं, और उनको हमने प्राणों की भीख मांगते हुए देखा है।
इसी उत्तर प्रदेश में, जिनकी जो है जूती बोलती थी। तो अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, वीरन लूटी गोपिका, सो वही अर्जुन वही वान, वही अर्जुन वही वान। तो पहला हो गया दुष्ट है वो जो पत्थर की लकीर, और मनुष्य है वो जो रेत की लकीर। तो जो पानी की लकीर वालों कौन है? न तो वो दुष्ट है और न मनुष्य है। पानी में न्यों डंडा करके न्यों करके जोर से खींचो तो लकीर सी दिखती तो है, पर उसे मिटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिटती चली जाती है। क्योंकि पानी में इतनी तरलता है, इतनी तरलता है, इतनी तरलता है कि कोई कितनी लाख कोशिश करे कि पानी फट जा, पानी फट जा, कितने डंडा मारो पर पानी फटता नहीं है, हैं? अब जैसे तुम आटो के आटो भैया हो, बहुत लोग तुम में डंडा दे के पानी फाड़ने की कोशिश करते होंगे, हैं? लेकिन भीतर को जो प्रेम है ना, वो भीतर से फटन ना देती है। जहाँ प्रेम, जहाँ तरलता है, जहाँ सरलता है, हैं? थोड़ी देर के लिए तो लगते हुई कि काउन फूट पारी पारी पारी, हैं? परे क्या करें, दिल है कि मानता अपने भैया के पास बैठे बिना, अपने परिवार से बोले बिना बात बने न, है? ऐसे दिलों को, ऐसे पानी को कोई लाख डंडा दे तो भी फटने वाला नहीं है। तो पानी की तरह जिनका हृदय है, जो कभी फट नहीं सकता, तो समझ लो बे, चाहे घर में रहें चाहे जंगल में रहें, वे ही सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा हैं, है? इसलिए उनके जीवन में कभी किसी से कोई द्वेष रहता ही नहीं है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षा की एक कथा मैं आपको बताऊं, सच्चा साधु कौन है। चाहे वो गृहस्थ में रहे, बहुत से लोग तो घर छोड़ने के बाद में भी हम लोग साधु नहीं हो पाते, बहुत से लोग सर के जंजालों में रह करके भी, क्योंकि साधु स्वभाव से होता है, वेश से नहीं, साधु स्वभाव से होता है।